नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हिमाचल के स्कूल कॉलेजेस में ई सिगरेट पर लगा बैन, बेचते या पीते पकड़े गए तो खैर नहीं। हिमाचल के स्कूल कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि कोई इसे बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। विद्यार्थी व दुकानदार इसे अपने पास रख भी नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से आए निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सख्ती कर दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों को सर्कुलर जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बनाना, बेचना और इसके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके ऑनलाइन शॉपिंग ऐप कुछ स्टोर में ई सिगरेट की बिक्री आसानी से हो रही है, जो नियमों का सरेआम उल्लंघन है। सीएम सुक्खू ने ज्वालामुखी के लुथान में रखी प्रदेश के पहले सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर की आधारशिला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग 205 करोड़ रुपए लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने लुथान में प्रदेश के पहले सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 38.17 करोड़ रुपए लागत से विभिन्न उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं के जल स्रोत स्तर पर सुधार और संवर्धन, 5.50 करोड़ रुपए से निर्मित पुलिस स्टेशन भवन ज्वालामुखी, 2.13 करोड़ रुपए के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन और 14.35 करोड़ रुपए से निर्मित विवाह भवन सह मंदिर ट्रस्ट पार्किंग का लोकार्पण किया। मंडी में चिट्टे के साथ मां बेटा गिरफ्तार, कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। नगर निगम मंडी के रविनगर में रहने वाले मां बेटे को मंडी पुलिस ने 20 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने ब्रादीवीर के पास नाका लगाया हुआ था। इसी बीच नैर चौक से मंडी आ रही कार को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें सवार मंजू देवी और उसके बेटे आकाश से 20 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एचपीपीएससी ने घोषित किया एचएएस प्रतियोगी मुख्य परीक्षा का परिणाम, 16 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 16 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार अब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए। बीते 13 से 19 दिसंबर तक आयोजित हुई एचएएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वीरवार को घोषित किया। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों के साक्षात्कार अब 4 मार्च से शुरू होंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में से 227 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए थे और इनमें से 216 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा दी थी। हिमाचल में ट्रैकिंग के दौरान युवक युवती की मौत, पालतू कुत्ता 48 घंटे तक शवों की रखवाली करता रहा। हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में ट्रैकिंग के दौरान एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। उनमें से एक महिला थी, उनके शव 2 दिन बाद बरामद किए गए। इस दौरान ट्रैकर्स के साथ गया एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ता 48 घंटे तक शवों के मौजूद रहा और भौंकता रहा। मृत ट्रैकर्स की पहचान पंजाब के पठानकोट के 30 साल के अभिनंदन गुप्ता और पुणे के 26 साल की प्रणिता वाला के रूप में हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मौत पहाड़ी से गिरने के बाद हुई। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम से मौत के कारणों की पुष्टि होगी। पहले प्रदेश से बोला झूठ, अब मातृशक्ति के साथ जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पहले झूठ का सहारा लिया। सत्ता में आने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अब सरकार प्रदेश की माताओं बहनों से छल कर रही है। चुनाव में प्रदेश की 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने की गारंटी दी। अब सरकार बनने के बाद सिर्फ गोलमोल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि उसने महिलाओं को 1500 देने की गारंटी पूरी कर दी। ये गारंटी पूरी करना नहीं बल्कि माताओं बहनों के साथ छल करना है। सरकार लाहौल स्पीति की माताओं बहनों को 1500 रुपए देने की घोषणा करके कहती है कि गारंटी पूरी हो गई।
शिमला में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों के 824 पदों को भरने का लक्ष्य, हिमाचल के निवासी ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीरवार को शिमला शहर के आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों के संदर्भ में बैठक ली। उन्होंने बताया कि शिमला शहर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों के 824 पदों का लक्ष्य रखा गया और इन्हें मुख्यालय सेवा, संचार सेवा, वार्डन सेवा, हथहथ सेवा, बचाव और राहत सेवा, अग्निशमन सेवा, प्रशिक्षण सेवा, यातायात सेवा, आपूर्ति सेवा, कल्याण सेवा व शव निपटान सेवा के लिए तैयार किया जाएगा और आपदा प्रबंधन के कार्यों को मजबूती प्रदान की जाएगी। क्या पुलिस जवानों को मिलेगा अतिरिक्त वेतन और डाइट मनी? मंत्रिमंडल की बैठक। प्रदेश सरकार की होने वाली कैबिनेट मीटिंग से पुलिस जवानों को अतिरिक्त वेतन और डाइट मनी बढ़ने की आस जगी है। पिछले लंबे समय से प्रदेश के पुलिस जवानों की न डाइट मनी बढ़ी और न ही अतिरिक्त वेतन बढ़ाया गया। पुलिस जवानों को आज भी 24 घंटे सेवाएं देने के लिए दिया जा रहा है। अतिरिक्त वेतन वर्ष 2012 के स्केल के हिसाब से दिया जा रहा। पिछले करीब 1 दशक से अधिक समय बाद भी प्रदेश में कई सरकारें आकर चली गईं, लेकिन लोगों की सुरक्षा में 24 घंटे डटे रहने वाले पुलिस जवानों की मांगों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2012 के हिसाब से अतिरिक्त वेतन मिलने से प्रदेश के पुलिस जवानों को हजारों रुपए का हर वर्ष वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। राज्यसभा की एक सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, 27 फरवरी को होगा मतदान। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट सांसद जगत प्रकाश नड्डा के 2 अप्रैल को अपने पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त होने के फलस्वरूप रिक्त हो रही है। रिक्त स्थान पूर्ति के लिए आज अधिसूचना राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सचिव विधानसभा यशपाल शर्मा ने जारी कर दी। शीतलहर बरकरार, सीजन में पहली बार कुकुम सेरी का न्यूनतम तापमान -12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बीते दिनों हुई बारिश बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में हैं। राज्य के 8 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है, जबकि 6 स्थानों पर 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान -14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश बोले, जिस दिन हमारी गाड़ी अयोध्या पहुंचेगी श्रद्धालु निःशुल्क यात्रा करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ लोग अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए रेलगाड़ी चला रहे हैं। इस धार्मिक यात्रा के बदले श्रद्धालुओं से 1600 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा याद रखें, जब हमारी गाड़ी चलेगी तो निःशुल्क श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जाएगी। एनआईटी श्रीनगर के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी बने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति नियुक्त किए गए। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श के बाद की गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।